गोंदिया नगर परिषद चुनाव में मतगणना को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। प्रभाग क्रमांक 11 के बूथ नंबर 6 पर जहां मतदान के दिन कुल 733 वोट डाले गए थे, वहीं मतगणना के दौरान ईवीएम मशीन में 773 वोट दर्ज पाए गए, यानी 40 अतिरिक्त वोट आखिर कहां से आए? इस गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस के पराजित उम्मीदवार शकील मंसूरी ने चुनाव विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं और न्यायालय की शरण ली है। 20 दिसंबर को हुए गोंदिया नगर परिषद चुनाव के दूसरे चरण में प्रभाग क्रमांक 11 के बूथ नंबर 6 पर कुल 733 मतदान होने की आधिकारिक नोंद की गई थी। इन दस्तावेजों पर स्वयं निर्वाचन निर्णय अधिकारी चंद्रभान खंडाइत के हस्ताक्षर मौजूद हैं, लेकिन मतगणना के दिन ईवीएम मशीन में 773 वोट दर्ज होने से चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं। जब मतदान 733 हुआ है तो ईवीएम में 773 वोट कैसे आए? ये 40 वोट किसके हैं? हमने इसकी शिकायत की, लेकिन चुनाव अधिकारी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। ऐसी जानकारी शकील मंसूरी ने दी है। शकील भाई, क्या बताएंगे 11 प्रभाग में आपका जो कल रिजल्ट आया, किस तरह का रिजल्ट आया, क्या आक्षेप आपने अभी लिया इसके ऊपर में? हमने एसडीओ साहब से बहुत विनती की कि आप उसको हमारी मशीन को रिटोटलिंग कराएं, रिकाउंटिंग कराएं, लेकिन उनका कहना ये था कि हम रिकाउंटिंग नहीं करा सकते, आपको जो भी कहना है वो आप कोर्ट में जाके करिए। प्रभाग क्रमांक 11 में 4501 वोट गिरे थे, 3901 गिरे थे, और बूथ नंबर 6 नंबर में 733 वोट गिरे थे। अभी क्या फर्क दिखाई दे रहा है उसमें? 733 वोट गिरने के बाद में अभी हमने एसडीओ साहब से और जो मशीन खुली थी उसके अंदर में 773 वोट बता रहा है। क्या लगता है आपको, यानी वोट अचानक से कैसे क्या बढ़ गए? अचानक से 40 वोट बढ़ गए, मशीन के अंदर 40 वोट बढ़ गए। रिजल्ट जब आया था तो पहले किसको विनर किया गया था इसमें? देखिए, 3 बूथ में मैं सबसे आगे था, उसके बाद में अचानक ही सब ये लफड़ा हो गया और 733 के 773 हो गए, 40 वोट ज़्यादा निकले। किसको जिताया गया वहाँ पे उस वार्ड में? उसमें मैं जो है सिर्फ 32 वोट से आ रहा हूँ और 40 वोट का लफड़ा है इसके अंदर। 32 वोट से मैं हारा हूँ और बीजेपी का कैंडिडेट जीता इसके अंदर। और अभी जो 20 तारीख को जो वोटिंग हुई उसके बारे में ही बोलना है। हाँ, बड़े नेता के दबाव में ऑफिसरों को फोन आया और उसके बाद में ये सब लफड़ा हुआ है। ये सीधा हम तो अभी तक समझते थे कि लोकसभा विधानसभा में ही चोरी होती है, लेकिन इतने छोटे चुनाव में इतना गिर के अगर ये राजनीतिक दल अगर कर रहे सत्ता में रह करके, तो ये बहुत बड़ा अन्याय कर रहे आम पब्लिक के साथ। किसके पास शिकायत कराई है आपने अभी तक? हमने चुनाव आयुक्त को कंप्लेंट किया है इसकी। आगे की क्या भूमिका है? हमारी भूमिका ये है, जब एसडीओ साहब का कहना है कि हम आपकी कोई सुनवाई नहीं करेंगे, हमको सीधा कोर्ट में ही आप जाओ, उसके सिवा हमारे पास कोई नहीं है कुछ। इस मामले में भी आपका किसके ऊपर आरोप है? सीधा हमारा आरोप जो अधिकारी ऊपर के प्रेशर से इस टाइप का हरकत कर रहे हैं, हमारा उस अधिकारी पर आरोप है। कौन अधिकारी था भैया वहाँ पे? हाँ, जो चुनाव अधिकारी है एसडीओ साहब। जो कागज आपको मिला है उसके ऊपर में किस अधिकारी की सिग्नेचर है? उसके ऊपर में क्या लगता है, कागज और मशीन दोनों को एक साथ में छेड़छाड़ किया गया है? एसडीओ साहब की सिग्नेचर है उसके ऊपर। जब सिग्नेचर की थी उस पेज पे कितने वोट दिखाए गए थे उसमें बूथ क्रमांक 6 के ऊपर में? हमारा एक्चुअली में पोलिंग हुई थी बूथ नंबर 6 में 733 वोटों की, और जब पेटी खोली तो उसमें 773 वोट निकले। 40 वोट का बढ़े कैसे वोट? 40 वोट बढ़ गए ना, मशीन में 40 वोट कैसे? जब वोटिंग ही 733 की हुई तो 773 वोट गिरेंगे कहाँ से? जो नाम बढ़े उनके आगे कुछ नाम आपके सामने आए हैं क्या? नहीं, उन्होंने मना कर दिया, हम आपको वो नहीं दे सकते। कांग्रेस का आरोप है कि पहली मतगणना में भाजपा उम्मीदवार अभय अग्रवाल पराजित हो चुके थे, लेकिन पुनर्मतगणना के बाद उन्हें 32 मतों से विजयी घोषित किया गया। कांग्रेस का कहना है कि पूरी मतगणना प्रक्रिया संदेह के घेरे में है और निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। दस्तावेज साफ तौर पर गड़बड़ी की ओर इशारा करते हैं। यह लोकतंत्र के लिए बेहद गंभीर मामला है। देखिए, पूरे देश में वोट चोरी का मुद्दा पूरी ताकत से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। गली से लेकर संसद तक वोट चोरी का मुद्दा बड़े प्रभाव में है, लेकिन आश्चर्य होता है कि जब हमने गोंदिया में इस बात को महसूस किया और अपने ही 11 नंबर प्रभाग में शकील मंसूरी जी को 733 वोट गिरने के बाद, यानी उस प्रभाग क्रमांक 11/6 में 733 वोटों का मतदान होता है और 773 वोट निकलते हैं मतपेटी से, तो ये इतना बड़ा ब्लंडर
आप देख रहे हैं एक एक वोट से हार जीत हो रही है और एक वोट की हार जीत गोंदिया में भी हुई है। वहां 40 वोटों की अफर तफर होना एक बहुत बड़े संदेह को जन्म देता है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र में इस बात की सच्चाई का हर आम आदमी को, हर मतदाता को जानने का अधिकार है कि ऐसा क्यों हुआ। कांग्रेस के पराजित उम्मीदवार शकील मंसूरी ने आरोप लगाया है कि अतिरिक्त वोट जोड़कर भाजपा उम्मीदवार को जिताने की कोशिश की गई। मामला अब न्यायालय में है। अब देखना होगा कि न्यायपालिका इस पूरे मामले में क्या फैसला सुनाती है और दोषी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है।